अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सब कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा आप सब कैसे हैं और आप सब के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज 14 रमज़ान है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह से मौसम भी बहुत प्यारा हो गया, रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। तो बस ये था रात का टाइम, यहीं से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तो बस आज मैंने खाना नहीं बनाया था कुछ भी, तो बस हस्बैंड की फरमाइश थी कि खाना नहीं खाना मैंने कुछ भी, मुझे थोड़ी वीकनेस हो रही है, तो बस आप मुझे दूध बॉयल करके दे दें और एक एग दे दीजिए उसके साथ। तो फिर गैस नहीं आ रही थी, जब गैस आई तो बस फिर मैंने दूध बॉयल करा और एग भी मैंने बॉयल कर लिया था उनके लिए। तो बस मैंने कहा चले आपको दे रही हूँ मैं दूध, तो मैं भी ले लेती हूँ। तो बस फिर मैंने यहाँ दूध निकाल लिए थे दोनों कप्स में, और एग भी जो है मैंने उसको, एग बॉयल हो गया था। मैंने कहा चले इतना गर्म हो रहा था, तो बस मैं उनसे यही बातें कर रही थी कि इतना गर्म हो रहा है क्या, इसको जल्दी से मैं इसको पील करती हूँ। बस इसको पील कर लिया था। फिर मैंने इसमें, उनको अच्छा लगता है नमक और ब्लैक पेपर इन चीज़ों के साथ, तो बस मैंने थोड़ा सा नमक डाला और ब्लैक पेपर, तो बस इन्हें मैंने वो दिया। फिर इस टाइम पे सहरी का भी टाइम हो रहा था, तो बस फिर किचन में थोड़ा बर्तन वगैरह थे, तो मैंने कहा चले पहले बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ। किचन में आकर बर्तन वॉश करने के बाद फिर मैं सहरी बनाने के लिए खड़ी होंगी। तो बस यहाँ पर मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी पहले, जो बर्तन होते हैं, क्योंकि अफ्तारी के बाद के बर्तन जो होते हैं वो धुल जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ निकल रहे होते हैं, बर्तन ख़त्म नहीं होते। एक बर्तन और एक कपड़े नहीं ख़त्म हो रहे होते, तो बस निकल रहे होते हैं। कपड़ों का भी ऐसे ही होता है, हमने आज धोए हैं तो उसी दिन कुछ ना कुछ मिलता है कि हमने वापस हो जाते हैं, और बर्तनों का भी ऐसे ही होता है। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से, मैंने कहा बर्तन धो लेती हूँ। आटा भी मैंने उसी टाइम गूँधा था, मैंने कहा इतने आटा रेस्ट पे आता है, तो मैं यहाँ किचन को क्लीन कर लूँगी, जो बर्तन है वो थोड़े बहुत वो वॉश करने के बाद फिर मैं अपनी सहरी की तरफ आ जाऊँगी। यहाँ फिर मैं सहरी बनाऊँगी। तो बस ये है कि जब सहरी हो और सहरी में अगर मेरे पराठे ना हो और पराठों वाला व्लॉग ना हो तो मुझे मज़ा नहीं आता। तो बस फिर मैं सोचती हूँ कि चले थोड़ा बहुत पराठों का जो क्लिप है वो भी मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अच्छा, तो ये रमज़ान है तो इसमें इतनी रूटीन से पराठे बन रहे होते हैं, वरना आम रूटीन में नहीं बन रहे होते इतनी रूटीन से पराठे। तो बस आज मैंने जो है ना सहरी में जो है ना मैंने जो है ना, वो मेरे हस्बैंड को पसंद है, छोटी छोटी बोटियाँ होती हैं, उनको मैं कुटी हुई मिर्ची लहसुन अदरक में फ्राई कर देती हूँ, तो उन्हें वो अच्छी लगती हैं। मैंने उनसे पूछा क्या खाना है अपने सहरी में, तो उन्होंने कहा मुझे वो वाली बोटियाँ बना दें आप कुटी हुई मिर्चों की। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से उनके लिए ये चीज़ें भी मैंने बना ली थी, तो बस उसका क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था। तो बस यहाँ पर हमारी ऐसी बातें करते करते, अच्छा आज सहरी में ना मैंने अपनी अम्मी को भी उठा लिया था, वो जाग रही थी। मैंने कहा आप भी उठ जाए, जाग रही है तो मिल के साथ थोड़ा बहुत खा लें, जितना भी ये सहरी कर लेते। तो बस सहरी हो गई थी फाइनली डन। तो नमाज वगैरह भी अदा करने के बाद, कुरान पाक पढ़ने के बाद बस फिर मैं सो जाती हूँ, किचन वगैरह भी क्लीन हो जाता है। अच्छा, सफाई का ऐसा है कि मासी काफ़ी अरसे से मेरी चली गई थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि रमज़ानों में मुझे अ, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मासी मिल गई। मैं थोड़ा परेशान थी मासी की वजह से ना, तो बस मासी मिल गई। तो ये है, बस किचन वगैरह क्लीन करके सो जाती हूँ। फिर ये है कि मैं सो जाती हूँ, मासी आती हैं 1 बजे तक ना, तो फिर वो अम्मी होती हैं, तो मैं फिर सो ही रही होती हूँ, या 12-1 बजे आती है तो अम्मी उनसे काम करवा लेती हैं। तो मैं उठती हूँ 2 बजे, बस फिर मैं 2 बजे उठती हूँ। शावर वगैरह ले लिया, फिर नमाज़ पढ़ ली। नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चे आ जाते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए। इंशाल्लाह कभी ट्यूशन का भी क्लिप जो है वो रिकॉर्ड करूँगी, बस मैं भूल जाती हूँ। रमज़ान है तो इसकी वजह से बच्चे भी थोड़े कम आ रहे हैं, और फिर बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, इस वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस भी है। तो बस ट्यूशन पढ़ाने के बाद बस फिर मैं यहाँ किचन में आती हूँ। मैं जल्दी से सोचती हूँ बच्चे जाएँ, वो जाते हैं 4:30 पौने 5 तक, बस फिर मैं असर हो जाती है, नमाज़ पढ़ के बस फिर किचन में आती हूँ, तो फिर अफ्तारी की तैयारी करने लग जाती हूँ। ये हो रहा होता है जल्दी जल्दी, कि जल्दी जल्दी सारे काम हो जाएं। और आज तो अफ्तारी में इतनी लेट हो गई थी, हालांकि मैं इतनी जल्दी खड़ी हो गई थी, तो बस आज मैंने अफ्तारी में जो है ना
मतलब हस्बैंड रात को कह रहे थे कि ऐसा करो, कभी छोले बना लिया करो, कभी दही बड़े, तो कभी स्पैगेटी। तो बस आज मैंने इफ्तार में जो है ना वो बनाई थी, स्पैगेटी बनाई थी। तो बस स्पैगेटी बनाने की वजह से मुझे थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग गया था। तो उसकी कटिंग है और फिर बनाना, चिकन वेजीज वगैरह, सारी वेजीज कटिंग करो, चिकन वगैरह। तो इसमें ज़रा मुझे टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो बस यहाँ जल्दी जल्दी से मैं सोच रही थी, जितना मैं जल्दी करना चाह रही थी, लेकिन एंड पे ही हुआ था कि टाइम हो गया था। वो तो हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने ना आज चीज़ बॉल भी बनाई थी। अच्छा, चीज़ बॉल मैंने बनाई कल भी थी। तो कल वाली चीज़ बॉल के साथ मेरा ऐसा हुआ ना कि मैंने उसे अंडे में डिप नहीं करा था, और क्रम्स की मैंने कोटिंग कर दी थी सिर्फ। तो वो तो मेरी फ्राई पैन में जाने के बाद बिल्कुल मैश हो गई थी ऑयल में, कि मैं हैरान। तो फिर मैंने आज उसमें अंडे की कोटिंग करी, फिर क्रम्स की करी, तो आज माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी वो चीज़ बॉल। तो बस यहाँ पर मेरी स्पैगेटी भी जल्दी से रेडी हो गई थी। जल्दी से रेडी नहीं हुई थी, बहुत टाइम लगा था इसे रेडी करने में, कि अफ्तार का भी टाइम होने वाला था। तो बस यहाँ पर अब ये तो व्लॉग है, इसमें आप लोग को लग रहा होता है कि 10-20 मिनट में सारे काम हो जाते हैं, लेकिन टाइमिंग लग जाती है, ये हो रहा होता है। तो बस यहाँ पर स्पैगेटी रेडी हो रही है। स्पैगेटी रेडी करने के बाद मैंने साथ के साथ जो चीज़ बॉल का जो बैटर है वो भी मैं रेडी करती जा रही थी। फिर मैंने सोचा कि आज नेबर वगैरह में भी इफ्तार देना था, तो मैंने सोचा चलिए मैं फिर छोले दही बड़े भी बना लेती हूँ। तो बस कभी कभी अलग बना लेती हूँ। आजकल मुझे 2 दिन से ज़रा जोश चढ़ा हुआ है कि मैं दही बल्ले बना लेती हूँ। उनको मैं छोले भी तो दही बड़े तो आलू सारी चीज़ें मिक्स कर देती हूँ, तो ये है अच्छे बन रहे हैं। तो बस फिर मैंने वो भी रेडी कर लिया, मतलब मैं आइटम बढ़ाती जा रही थी। तो वो ये है कि टाइम भी शॉर्ट था, तो वो टाइम ज़्यादा हो रहा था। तो बस स्पैगेटी रेडी हो गई थी, और यहाँ पर मेरी चीज़ बॉल भी रेडी हो गई थी। वाकई में आज की चीज़ बॉल बहुत मज़े की बनी थी। बनी कल भी बहुत अच्छी थी, कल का भी बैटर बहुत अच्छा था, लेकिन कल ये सीन हुआ कि वो मैंने अंडे की कोटिंग नहीं थी, तो वो बिल्कुल मैश हो गई थी ऑयल में। तो बस ये है, आज कोटिंग कर ली थी मैंने अंडे की। तो आज की चीज़ बॉल वाकई बहुत मज़े की बनी थी, कि ना हस्बैंड भी तारीफ़ कर रहे थे और अम्मी भी तारीफ़ कर रही थी। अच्छा, अम्मी को ना इस तरह की चीज़ें बहुत कम पसंद आती हैं। तो बस यहाँ पर जल्दी से अफ्तार का टाइम हो गया था, तो बस हमने यहाँ अफ्तार लगाया। तो बस दुआ वगैरह मांगते हैं, अफ्तार करते हैं, तो बस यूँ ही टाइम गुजर जाता है। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने अफ्तार करा। अफ्तार करने के बाद बस ये होता है, थोड़ा बहुत अफ्तार करते हैं, फिर नमाज़ पढ़ने चले जाती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद बस अम्मी उठती हैं तो फ़ौरन चाय वगैरह चढ़ा देती हैं। तो बस चाय वगैरह पीते हैं, फिर बातें वगैरह। अच्छा, आज कुछ अम्मी की तबीयत अपसेट थी, तो बस हम उन्हें फिर डॉक्टर के भी लेके चले गए थे। अफ्तार के बाद मैं उन्हें डॉक्टर के लेकर गई। खाना मैंने आज कुछ बनाया नहीं था, तो बस हम वहाँ से आते हुए गौसिया का पुलाव लेकर आ गए थे। हमने वो पुलाव वगैरह खा लिया था। बस फिर मैं फ्री बैठी हुई थी, तो मैंने कहा क्या करूं। तो सोचा कि चलो वैनिटी जो है मेरी वो कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। तो मैंने सोचा चलो मैं फिर अपनी वैनिटी जो है उसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो ये देखें, ये हाल हो रहा है वैनिटी का, इतना संभालते रहो, लेकिन वो कुछ ना कुछ चीज़ें इधर उधर होती हैं, तो वो फिर मैस ही बन जाता है सारा। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी वैनिटी वगैरह इतनी गंदी हो रही थी, मैंने कहा चलो फ्री बैठी हूँ, तो बस वैनिटी की मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं अपनी वैनिटी की क्लीनिंग कर ली। ये देखिए, फाइनली क्लीनिंग हो चुकी थी। तो बस ये था कि बोर हो रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत काम है, अब थोड़ी बहुत वार्डरोब वगैरह है वो भी क्लीन करनी है, वो भी दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।